चलो भाई, चार टाइप के होते हैं भाई कंप्यूटर के अंदर, चार टाइप की डिजिट होती हैं। कैसी कैसी होती हैं भाई? एक होती है डेसिमल, क्या होती है? डेसिमल। एक होती है ऑक्टल, क्या होती है? एक होती है बाइनरी, क्या होती है? और एक होती है हेक्साडेसिमल, क्या होती है? हेक्साडेसिमल। हमारा जो काम रहेगा ना, तो वो इस तरीके से रहेगा। कोई भी आपको मतलब संख्या दी जाए, आपको कोशिश करना उसको बाइनरी के नजदीक लेके जाने की, मतलब 0 1 के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने की। अगर आप एक बार वो कर लेते हैं ना, तो आपके क्वेश्चंस का जो आंसर है वो बहुत इजीली आ जाएगा। तो जब भी मैं आपको ये कहूंगा कि इसको इस चीज में कन्वर्ट करो, तो आपके माइंड में एक चीज पक्का आनी चाहिए, क्या? कि कैसे न कैसे करके इसको बाइनरी डिजिट बनाया जाए, उसके बाद हम इसको इसमें भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक बार। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो एक होता है आपका डेसिमल, क्या होता है? डेसिमल। ये लिख लीजिए आप लोग। इसका जो बेस होता है ना भाई, इसका जो बेस होता है, ओ सॉरी, ये डेसिमल, ठीक है। और जो डेसिमल का बेस होता है ना, वो होता है 10। क्या होता है? 10। कोई भी संख्या अगर डेसिमल में होगी, तो वो आपको क्वेश्चंस के अंदर कुछ इस तरीके से देगा, जैसे 25, और इसके नीचे यहाँ पे अगर 10 लिख देगा ना, तो आपको ये मानना है कि बाय डिफॉल्ट ये जो है डेसिमल के अंदर दिया हुआ है। समझ गए इतनी सी बात? ये एग्जाम्पल के लिए बताया मैंने अभी। इसका बेस होता है 10, और जो डिजिट होती हैं वो होती हैं 0 to 9। कौन सी होती हैं? 0 to 9। नेक्स्ट जो आपका रहेगा ना, सेकेंड नंबर पे, वो आपकी होती है बाइनरी डिजिट। क्या होती हैं? बाइनरी डिजिट। और ये जो बाइनरी डिजिट होती है ना, इनका जो बेस होता है वो होता है 2। क्या होता है? 2। लाइक अगर मैं कहूं यहाँ पे 10 की 2, ठीक है, तो ये जो डिजिट होगी ना आपकी, ये होगी आपकी बाइनरी डिजिट। क्या होगी? बाइनरी डिजिट। और इसका जो आपका संख्याएं होती हैं, वो होती हैं 0 and 1। दो ही डिजिट होती हैं, 0 या 1। ठीक है। तीसरी जो चीज है आपकी, जो आपको समझने के लिए है, वो है आपका ऑक्टल। क्या है? ऑक्टल। ऑक्टल डिजिट जो होते हैं आपके, वो होते हैं 8। जैसे नाम से ही बता रहा है ये आपको, इसका जो बेस रहेगा वो 8 रहेगा, और जो वैल्यू होंगी वो 0 to 7 रहेंगी। क्या रहेंगी? 0 to 7। बेस, जैसे इस संख्या का पता लगाना कि ये किस टाइप की वैल्यू है, तो जिसके नीचे 10 लिखा होगा वो आपको डेसिमल कंसीडर करना है, जिसके नीचे 2 वो बाइनरी कंसीडर करना है, जिसके नीचे 8 वो आपको ऑक्टल कंसीडर करना है। इन द सेम सेंस अगर मैं बात करता हूं हेक्साडेसिमल की, किसकी? हेक्साडेसिमल की। तो इसका जो बेस होता है दैट इज 16। कितना है? 16। और इसकी जो वैल्यू रहेगी वो कुछ इस तरीके रहेगी, 0 to 9। ठीक है, 0 to 9। और A to F, A to F। अल्फाबेटिकल नहीं होती, मैं बताऊंगा क्यों। पहली बात तो ये है कि कंप्यूटर कभी भी ना 9 से ज्यादा डिजिट नहीं ले सकता। समझ गए? 9 से नहीं ले सकता, तो ये हो नहीं सकता। तो 6, देखो यहां तक तो क्या हुआ कि ये 9 से ऊपर ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इसका बेस ही 10 है। इसका 2 है तो 0 1 हो गया, इसका 8 है तो 0 to 7 हो गया। अब इसमें कितने थे? 16 थे। तो इसमें क्या हुआ? 10 लेना पड़ेगा, 11। लेकिन हमने क्या किया, वो नहीं ले सकते, कंप्यूटर तो ले ही नहीं सकता दो वैल्यू। तो 0 to 9, और ये कितनी डिजिट होगी? 10 होगी, है ना। लेकिन यहां हम क्या बोल रहे हैं कि 16 बेस है, तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 10 11 12 13 14 15 एंड 16, यही है। और इनकी जगह पे ये 16 नहीं लिखेंगे भाई, यहाँ पे 15 तक है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट है, इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? A B C D E और F। मतलब ये टोटल कितने हैं? A to F 6 हैं भाई। कितने हैं? 6।
ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, याद रहेंगी। अब एक लॉजिक और समझो, कन्वर्जन के लिए जो ये चीज अभी बता रहा हूं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आगे बताऊंगा ना वो इसी के बेस पे है। अभी समझ लोगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, अगर अभी नहीं समझोगे तो चाहे इसको पूरा कर लो फिर भी समझ नहीं आएगा। क्लियर बता रहा हूं आपको। अब ये देखो होता क्या है, हमें सारे डिजिट को इसमें चेंज करने की कोशिश करनी है, किसमें, बाइनरी में। ठीक है, इसका बेस कितना है, 2, कितना है, 2। अगर मैं ये कहता हूं कि 2 की पावर 3 कितनी, इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 3 का आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना आ जाएगा, 2, 4 और 8। ये किसका बेस है, ऑक्टल का। किसका बेस है ये, ऑक्टल का। जब भी कभी बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, जब भी कभी बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे उस टाइम पे क्या होगा, हमें बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए उसको 3 डिजिट जो उसके लास्ट के हैं ना उनको कंसीडर करना होगा। जब भी हम कभी बाइनरी में उसको कन्वर्ट करेंगे तो क्योंकि इसकी 2 की पावर 3 है, बाइनरी की पावर 3 है, तो उन लास्ट के 3 डिजिट को हमें रिपीट करना होगा। ठीक है, और वो आगे और क्लियर हो जाएगा। अभी मैं समझ सकता हूं, नहीं समझ में आ रही होंगी बातें, लेकिन आगे आएंगी। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप पूछोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, फिर मैं बताऊंगा, मैं इसलिए बताया था। ठीक है, अब एक चीज बताओ, अगर मैं इसको कर दूं 2 की पावर 4, मतलब इसको इंटू में 2 और कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, हेक्साडेसिमल हो जाएगा, मतलब 16 हो जाएगा। तो 16 हो जाएगा तो इट मींस क्या है, ये किसका बेस है, 16 हेक्साडेसिमल का है। फिर वही दोबारा बात, जब हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इसका यूज करेंगे, लास्ट के 4 डिजिट को हम रिपीट करेंगे जब तक वो वैल्यू खत्म नहीं हो जाती। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स थे भाई इसके। अब हम करेंगे इनके क्वेश्चंस और इनका कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे। ए टू जेड कराऊंगा, लिखते रहना साथ साथ में, क्लियर होती रहेंगी चीजें। आप यहां तक समझ में आया, क्या समझ में आया कि अगर डेसिमल की अगर मैं बात करूंगा, अगर मैं डेसिमल की बात करूंगा तो हर एक बाइनरी डिजिट का जहां पे 1 होगा ना उसको मैं काउंट करूंगा। बात समझ में आई, जहां भी 1 लिखा होगा 0101 में बाइनरी के अंदर उसको मैं काउंट करूंगा, उसको मैं जोड़ूंगा। बाइनरी का मतलब क्या है, ये तो ऑलरेडी देखो इससे ज्यादा रिफाइन कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये इससे ज्यादा रिफाइन है कि इसे करना नहीं। अगर डेसिमल में करना है तो वही बात है, जहां जहां डिजिट होंगे उनको मैं जोड़ लूंगा, सिंपल। ऑक्टल होगी तो मैं क्या करूंगा, जहां लास्ट के 3 डिजिट को लेके वैल्यू पुट करता रहूंगा और जोड़ता रहूंगा। हेक्साडेसिमल में लास्ट के 4 डिजिट लेके उनको जोड़ता रहूंगा और करता रहूंगा, तो बाइनरी में तो दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर समझ आएंगे आपको बातें। इतना समझ में आया थोड़ा थोड़ा, चलो लिखो फटाफट, बाइनरी टू, सॉरी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। और ये क्वेश्चन ना आपके पीजे वाले एक फार्मासिस्ट का पेपर हुआ था उसमें आए थे, इसलिए आपको करवा रहा हूँ, हो सकता है आपके में भी आ जाए, पीजे में आए थे वो। चलो भाई, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन पेपर में कैसे आएगा, पेपर में जरूरी नहीं है कि वो आपको ये लिख के बताए कि ये बाइनरी है और ये डेसिमल में कन्वर्ट करना, नहीं नहीं हो सकता ऐसा, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, लेकिन हमें पता है। कैसे पता लगेगा, मैं मान लीजिए एक वैल्यू लेता हूं यहाँ पे 117, क्या लूंगा और ऐसे दे देगा वो आपको, इसका मतलब क्या समझते हो, ये क्या है और ये क्या है, में कन्वर्ट करना है, चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो, समझ में तो आ जाएगा ना। अब इसको करने का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है, एलसीएम आता है सभी को, क्या निकाल दिया तुमने, अच्छा ठीक है, सारी रेक्टेंगल का कोई इशू नहीं है ना, इसकी ना देखिए इसमें चली जा, डेटा में जाके, और इसके जो
नंबर है ना, वो आ जाएगा यहाँ पे आएगा इधर। चेंज करना होगा। हाँ उस सब के वो चेंज कर लिया आंसर की, और फिर उसके पार्टीशन दे लियो और उसके बाद चेक कर दियो। चलो भाई, इसका मतलब ये है कि एलसीएम आता सभी को, एलसीएम निकालना है, लेकिन तरीका ये है इसमें कि एलसीएम का ना प्रॉपर एलसीएम नहीं निकालना है, हमें इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम 2 से उसको हर बार डिवाइड करते जाएंगे, जो भी वैल्यू आती जाएगी ना वो 0 में या 1 में ही आएगी, लिखवा लो मुझसे, और जो वो वैल्यू आएगी ना वो आपका आंसर होगा। देखो कैसे, मैंने क्या बोला आपको, 117 जो है उसका एलसीएम निकाल लो। ऐसे ही करते हैं, कुछ छोटे बच्चे थे जब ऐसे ही करते रहते हैं। 2 से करते हैं इसको, 2 से करना क्योंकि यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो कर दो इसको, 2 पंजे 2 पंजे 10, 2 अट्ठे कितना बचा, दोबारा 2 से करो, कितना बचा, फिर दोबारा करो, फिर दोबारा करो, सॉरी इतने में कोई दिक्कत किसी को? अब कोई ये मत कह देना कि भाई सर यहाँ पे जब ये पूरा पूरा हो गया था तो आगे क्यों जा रहे हैं, जैसा नॉर्मली होता है, सोचते हैं हम। इससे फर्क नहीं पड़ रहा, हर बार आपको 2 से करना है, बात खत्म। समझ में आ गई बात? जो भी वैल्यू बचेगी वो यहाँ पे आपको साइड में लिखते जाना है। इसका एक रूल और है, वो क्या है, ये नीचे से ऊपर की तरफ वैल्यू काउंट होगी आपकी। कैसे होगी? नीचे से ऊपर की तरफ। तो बता दीजिए क्या है, 1 1 1 0 1 0 1, ये क्या वैल्यू होगी आपकी, कन्वर्ट होगी किसमें, बाइनरी में। कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक यहाँ 1 ना आ जाए ना तब तक करना, और ये 1 भी काउंट होगा। वो अभी आगे आएगा। देखो डेसिमल टू बाइनरी कर रहे हैं, और बाइनरी डेसिमल में हमेशा सारे डिजिट काउंट होंगी, वो मैं आगे बताऊंगा जहां पे आपको जरूरत होगी। तो देखो भाई, डेसिमल टू बाइनरी में अगर हम काउंट करते हैं तो सिंपल सा फंडा यही है कि चाहे आप इसको ऑक्टल में कर लो, चाहे बाइनरी में या हेक्साडेसिमल में। अब मैं आपसे पूछता हूं, इसी संख्या को अगर आपको बदलना है ऑक्टल में तो क्या करना होगा? यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूं 8 तो 8 से कर देंगे, और यहाँ पे लिख दूंगा 16 तो मतलब हेक्साडेसिमल में। अगर ये किसी को ये बता दिया आपने कि भाई ये संख्या मिल गई आपको, लेकिन अब इसको कन्वर्ट करना है हमें किस में, मैं कहता हूं वापस डेसिमल में करना है, तो कैसे करें? ये डेसिमल में करना है, ये इसको कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे? कोई और? मैं उल्टे पुल्टे कराए चल रहा हूं ताकि आपको आगे से दिक्कत आए ही ना कभी। इतना यहां तक चलो, इसको छोड़ दो अभी के लिए, इसको छोड़ दो, इतना समझ में आया जो करवाया है? चलो, तो ये था आपका बाइनरी टू सॉरी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, अब एक बार आपको ऑक्टल और करवा देता हूँ, वो फिर एक्स्ट्रा फटाफट करेंगे और फिर आगे काम करेंगे। चलो इसको यहाँ से देख ही लो एक बार फिर भी, जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को वो क्या है। देखो भाई, एक ना बाय डिफॉल्ट एक ये फॉर्मूला है, बाय डिफॉल्ट, मतलब ये मत पूछना क्यों है, बस मान लेना कि ये है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। वो क्या है? हाँ अब देखो, अब ये देखो 1 2 4 8 16, थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ, छोड़ो, 1 1 1 0 1 0 1, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 4 8 16 32 और 64। अगर ये और ज़्यादा होती तो इसका डबल चलता जाता, 128 256 512 10284 जो भी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है भाई, जहां जहां 1 लिखा हुआ है, जहां जहां 1 लिखा हुआ है जस्ट उसको कंसिडर करना है। मतलब क्या है, अगर इसका उल्टा करना हो ना, मतलब कि ये बाइनरी डिजिट है, इसको मुझे डेसिमल में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो ये डिजिट तो आ गई हमारी
बाइनरी, ठीक है। अब इसको करना है डेसिमल में, तो करके देख लो भाई। जहां जहां 1 है उसको काउंट कर लेते हैं। एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। करके देखें एक बार। इसके अंदर लिख देता हूं मैं 32, फिर क्या है 16, फिर क्या है 4, फिर क्या है 1। इस सब को ऐड करके देखते हैं एक बार। 6 4 10 और 1 11, 11 और 2 13 और 4 7 का आ गया। 6 3 9 और 1 10 और 1, ये क्या बन गया आपका वापिस से। कोई डाउट यहां तक? लिखो इसको। देखो दोबारा देख लो भाई। इसमें क्या है, जहां जहां 1 लिखा हुआ है ना, ये है बिट्स, ये ऑफ बिट होती हैं और ये होती है ऑन, ठीक है। हाँ, जो ऑन बिट्स होती है ना, सिर्फ हमें उनको काउंट करना है डेसिमल में वो कन्वर्ट करने के लिए, तो मैंने वो कर दिया है। आपको नहीं समझ आ रहा ना? नहीं आएगा, आप नीचे चले गए थे ना, इसलिए अब आप इतना ही ध्यान रखना है कि आपको डेसिमल से किसी भी चीज में कन्वर्ट करना हो। वहां तक तो पहुंचे नहीं बेटा अभी। अभी तक तो मैं आपको सिर्फ डेसिमल और बाइनरी के बारे में बता रहा हूं। एक मिनट बताता हूँ, एक मिनट बताता हूँ। नहीं, सुनो मेरी बात, दोबारा से सुन लो। अब जो मैंने बताया है ना, ये आपको एक्स्ट्रा बताया है। मतलब एक्स्ट्रा का मतलब ये है, अभी तक जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो सिर्फ बाइनरी सॉरी डेसिमल करवा रहा हूँ, सिर्फ डेसिमल आपको करवा रहा हूँ। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया, ये दोबारा भी होगा जब इसका नंबर आएगा, लेकिन मैंने अभी के लिए इसलिए बता दिया कि हो सकता है आप इसको ग्रैब कर पाओ, और इतना मुश्किल नहीं है। तो एक बार दोबारा से समझ लीजिए क्या है, आप भी समझ लीजिएगा। मैंने करवाया है कंप्यूटर का नंबर सिस्टम, उसके अंदर क्या होता है, ऐसे डिजिट मिलेंगे आपको कि भाई ये देखो, वो तो मैंने लिखवा दिया जो लिखवाना था, डेसिमल की क्या बेस होता है और कैसे वो काम करता है। बाइनरी का भी लिखवा दिया, किसी की नोटबुक में से लिख लेना एक बार वो आप, ठीक है। अभी के लिए देखो भाई, किसी को कोई डाउट यहां तक? कुछ ना समझ? ममता बोल भाई क्या है? ठीक है बेटा, देख दोबारा कराते हैं। इस बार तुझे आना चाहिए, ठीक है। ये ले, देख भाई, मैंने क्या बोला था कि हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। इतना आ गया था, आ गया था। ये क्या लिखा हुआ है, 1 1 1 0 1 0 1, मैं लिख दूं यहाँ पे ये 1 1 1 0 1 0 1। लेकिन अगर मैं आपको ये कहता हूं कि वापिस से इसको इस फॉर्म में लेके आना है, तो क्या फॉर्मूला है? तो वो एक फॉर्मूला है जो हमेशा फिक्स रहेगा। वो क्या है, आप राइट साइड से 2 1 2 4 इसका डबल करते जाना, 8 16 32 64 और n नंबर तक आप इसको ले जा सकते हो, जहां तक ये ऊपर है। मान ली ये ज्यादा होते तो ये भी बढ़ते जाएंगे, समझ गई? अब क्या करना है, जो ऑन बिट है, मतलब जहां पे एक लिखा हुआ है ना बेटा, बस उनको ऐड करना आपको, सिंपल सी चीज है। तो इसमें ये तीन, इन सब को ऐड करेंगे ना हम जब, तो हमारा जो आंसर है वो आता है ये। कोई डाउट? अब क्लियर है? चल सकते हैं आगे? चलो, आपको आया अब समझ? अब आ जाइए भाई आप। अगली जो चीज है वो क्या है, मैंने क्या बोला आपको, ये डेसिमल है। अब मैं पूरा पहले डेसिमल को देखो। चार तो आपके सिस्टम है, एक तो डेसिमल है, बाइनरी है, ऑक्टल है और हेक्साडेसिमल है। तो ये डेसिमल, इसके अलावा कितने बच गए? तीन में कन्वर्जन हो सकता है इसका। किस किस में हो सकता है? बाइनरी में, हेक्सा में और ऑक्टल में। तो अभी तक हमने किस में कर दिया? बाइनरी में कर दिया। अगला मैं करता हूं अब इसका ऑक्टल में। ऑक्टल में करते हैं भाई, चलो। ये लो भाई, अब इसको करें। करो भाई, 8 से करते हैं। कितना आना चाहिए? 1। हाँ हाँ, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 8 लिखा आएगा, सही बोली है लड़की। अब यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब इसको करते हैं भाई, कितना आएगा? यही आएगा। कितना बच गया? 15 16 17, 3 बच गया। नहीं नहीं नहीं, ये 4 कैसे आ गया? ये तो अच्छा, एक आएगा पहले तो।
भाई मैथ नहीं है क्या तुम्हारा किसी का? अच्छा, मेरा तो नहीं है। 37 हो गया, 8 चौक 32, तो 4 आ जाएगा। यहाँ कितना बच गया? 5 बच गया। यही है ना? भगवान, मैं ये बोर हो गया। चलो आगे आ जाओ। अब इसको ले आओ, फिर चला जाएगा 8 पे। 8 एक कितना बचेगा यहाँ पे? 8 6 14 होता होगा। चलो ठीक हो गया। तो इसको क्या करना है, नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना है। सही है। तो क्या बन गया यहाँ पे? 1 6 5। क्या इसके नीचे मैं ये लिख सकता हूं? लिखो। एक बार कर लो, फिर आपसे पूछेंगे भी। कुछ समझ में नहीं आया क्या? सर एक चीज मैं, सॉरी मैं बताता हूँ। डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्सा, 4 होते हैं। एक ये खुद है, 3 में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में जब किया तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, तो 2 से इसको एलसीएम निकाल दिया, तो इसका आंसर आ गया। एक मिनट पहले उनको क्लियर कर दो, फिर आप पे आऊंगा। उसके ऑक्टल में 8 है, तो 8 से कर दिया, तो इससे करोगे तो ये 165 आ जाएगा। तो इसका 8 लिख दिया मैंने, कोई डाउट? उसके बाद हेक्सा लिखूंगा ना, तो 16 लिख के करूंगा, तो फिर जो भी वैल्यू आएगी उसकी। फिर ये रहा यार, ये देखना, इससे एलसीएम निकाल दिया, नकली एलसीएम। बस यहाँ पे जो वैल्यू बचती है ना, वो आगे लिखते जाते हैं बस, जब तक यहाँ एक ना आए या जो भी आए। हाँ, तो अब मुझे बताया आप क्या कह रहे थे? क्या? ये ऑक्टल का बेस है ना मैडम, ये ऑक्टल का बेस है। यही तो मैं आपको समझा रहा था। अब देखो, अब हमें क्या करना है, यहीं से बता देता हूं दोबारा। जैसे हमने इसको कन्वर्ट किया था वापस डेसिमल में, क्या हम इसको वापस से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या हम इस ऑक्टल को वापस से डेसिमल में कर सकते हैं? और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? किसी के दिमाग में आइडिया? वेरी गुड। तो क्या करना चाहिए? अच्छा एक बात बताओ, जब हमने बाइनरी में किया तो हमने हर एक वैल्यू को उठाया था, ध्यान है आपको? हर एक देखो, यहां तक जो भी वैल्यू है, मतलब इनको 1 2 4 8 ये यहां तक उठाया जितने ये हैं, यही किया था ना। लेकिन मैं अगर आपको बार बार ये कह रहा था कि जो ऑक्टल है उसमें वो 2 की पावर 3 है। क्या है? 2 की पावर 3 है। तो हम क्या करेंगे, ऑक्टल के अंदर सिर्फ लास्ट के ये जो 3 बिट होंगी ना, इनको रिपीट करते रहेंगे आपकी वैल्यू के अंदर। अब इस चीज को समझने की जरूरत है, यहां से दिमाग लगना शुरू होता है असली। जो आप नहीं, जो बच्चों को समझ नहीं आता, कुछ ब्रिलियंट बच्चे होंगे जिनको सच में समझ में आया होगा। लास्ट क्लास में सुमित थी जिसने अच्छे से ग्रैप, मैं जानता हूँ चीज़ को, क्योंकि वो रिप्लाई जो कर रही थी मेरे को समझ में आ रहा था, हाँ इस लड़की को आ रहा है समझ में। चलो अभी देखते हैं थोड़ा सा, इसको मिटा दूं भाई। अब आ जाओ भाई, ये क्या है भाई? 165 का 8 आ गया ना, इसको भी मिटा देता हूँ एक बार के लिए। कन्वर्ट करते हैं हम इसको किस चीज के अंदर, वापिस से डेसिमल के अंदर। ऐसे करो। तो मैंने क्या बोला था, जब कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज आ जाए तो उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करें। किस में करेंगे? बाइनरी में। वो हमें पता है, कन्वर्ट कर भी सकते हैं, और हमें पता भी है इसका क्या आएगा। अब इसका क्या आएगा, क्योंकि 117 ही है ना, तो हमने क्या बना रखा था, 1 1 1 0 1 0 1। लेकिन अगर आप लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता, तो इसको कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। कैसे करोगे भला? कन्वर्ट करने की भी एक कला होती है, वो कला सीख लो पहले, नहीं तो फिर दुखी हो जाओगे। मैंने क्या बोला, ये जो तीनों डिजिट लिखे हैं ना, इनको अलग अलग लिख लो। 5 लिख लो यहाँ पे 6 लिख लो, और यहाँ पे 1 लिख लो। दूर दूर लिख लिया। ये कितने बिट पे काम कर रहा है? 3 पे। कितने पे? तो 3 बिट जो है ना, उनको तोड़ के देख लो। देखो भाई, लास्ट में देखो क्या है, 1 2 4, ये बिट रिपीट होती रहेंगी, 1 2 4 और 1 2। ये बात आई समझ में? कहाँ से आ रहा है 1 2 4? 1 2 4 8 16 32, वो जो मैंने लिखा था, उसका यूज अब नहीं करना। ऑक्टल के अंदर सिर्फ लास्ट की 3 बिट ही यूज होंगी। अब समझ में आया कुछ? ठीक है। अब हमें ये करना है कि इन बिट का यूज करते हुए ये वैल्यू निकालनी है। समझ रहे हो इतनी बात? तो 5 कैसे बनाया जा सकता है इन 3 बिट के साथ?
क्या मैं यहाँ पे इसको ऑन कर दूं, इसको ऑफ कर दूं और इसको ऑन कर दूं, अब इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा? क्या ये सही है? हाँ। अब 6 बनाना है मेरे को, कैसे बना सकता हूँ? इसको इसको इसको, ये बन गया क्या? अब इसकी बात कर लेता हूं मैं एक बार, एक बनाना है मेरे को, क्या बनाना है? एक। तो मैं इसको ऑफ और इसको ऑन कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ? तो ये क्या बन गया? ये कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। तो ऑक्टल टू बाइनरी आपको समझ में आया? आ गया होगा ना? कैसे? मेरे बच्चे एक बात बताओ, ये क्या है? ये 8 लिखा ना इसके नीचे, 8 का तो ये मेथड ही नहीं है। मैंने क्या बोला? ये डेसिमल का मेथड, सिर्फ डेसिमल। अगर डेसिमल से करते हो तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, इसीलिए मैं आपको बताऊं ये इसका मेथड है। ठीक है, हेक्सा का मेथड फिर क्या है? 2 into 4। फिर से बता दो, बहुत बढ़िया। देखो भाई, जो वैल्यू आपकी यहाँ पे ऑक्टल में दिख रही है ना, इन अलग अलग इनकी वैल्यू को निकाल लो। ये 5 लिख दिया, ये 6 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया। तो जो हम बाइनरी डेसिमल में 1 2 4 8 कर रहे थे, हर एक डिजिट को जो हम काउंट कर रहे हैं, वो अब नहीं करना है। अब हमें क्या करना है? सिर्फ 3 बिट पे काम करना है, जो लास्ट की है, जैसे 1 2 4। चाहे इसमें कितनी भी डिजिट आ जाए, उससे मतलब नहीं है, लास्ट की 3 उठानी है हमने, काम ही इस पे करेगा ये। मेरी बात आई समझ में? अब किसी को नहीं आई हो, पुरानी पिंकी, वैसे तो दोनों ही पुरानी हो, लेकिन थोड़ी और ज्यादा पुरानी वाली, मतलब इधर वाली, आ गई समझ? 2 साल से देख रही है तो एक आधा क्वेश्चन को बता दिया अगर बच्चों को। चलो भाई, ये आगे इतना समझ में। तो ये देखो, ये बाइनरी में कन्वर्ट हुआ, अभी इसका आंसर नहीं आया है। ये जो डिजिट आ गई ना, ये क्या आई हैं? ये बाइनरी में आई हैं। अगर मैं आपको अब ये कहूँ कि इसको इसमें कन्वर्ट करना है, मतलब 1 से 117 बनाना है, तो बना दोगे इसका 117? कैसे बनाओगे? 1 2 4 8 16 32 और अब इन सब को अगर मैं काउंट करता हूं तो इसका आंसर देख लेना भाई आप करके, यही आएगा। कर लो, इसको नोट कर लो, भूल जाओगे। नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, लिखो लिखो। कौन से पूछ रहे हो आप? ये वाले पूछ रहे हो? बेटा देख, ये जो मैंने पहले क्या किया, बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद ये वैल्यू तो मैंने क्या बोला? डिफॉल्ट वैल्यू है, बस याद कर लो। और अगर डेसिमल के बारे में बात कर रहे हैं तो सारे की सारी बिट कंसीडर करो जो 1 है, इतना ही का है। आगे बात समझ में? अगर डेसिमल की बात कर रहे हैं तो हो गया है। चलो भाई, दोबारा से देखते हैं एक बार। ये स्वाभाविक है, यहाँ से अटकना बच्चा शुरू होता ही है, ओबियस सी बात। देखो भाई, दोबारा से देख लो इधर, मैं इसको इरेज कर दूं एक बार, ये लो, समझो इसको। इसमें क्या है भाई? कुछ भी नहीं है। 165 को देखो भाई, मेरी बात समझो पहले। अगर मैं ये कहता हूँ 117 को, जो कि क्या है? डेसिमल है, उसको मुझे कन्वर्ट करना है किस चीज में? ऑक्टल में। ऑक्टल में करना है, तो आपका आंसर आ गया ये, ऐसे करके निकाल सकते हैं। जब भी इधर 10 का दिख जाए ना, मोटा सौदा है ये तो, जब भी इधर 10 का दिख जाए ना तो ऐसे कर दो, कोई डाउट नहीं। और मैं ये कहता हूं कि इसकी जो वैल्यू आ गई ना, ये आ गई 165, यही है वैल्यू, 8 आ गई। लेकिन क्या है, अगर इसको कन्वर्ट करना पड़े मुझे वापस से इसके अंदर, तो कैसे करेंगे? तो ऐसे करेंगे, ये जो क्या है, ये 8 है, ये जो 2 है, इसकी कितनी पावर है? 3 है। तो हमें क्या करना है? ये जो इसके भी 3 और इसके भी 3 डिजिट और इसके भी 3 डिजिट निकालने हैं। समझ रहे हो मेरी बात?
क्योंकि बाइनरी सबसे बेसिक है एकदम, उसके नीचे कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा रिफाइन है, तो हमें इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मतलब क्या है कि ये जो एक बिट है ना, ये 3 बिट के बराबर है बाइनरी के, तो उसमें हमें इसको कन्वर्ट करना होगा। सिंपल सी चीज है। अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने लिख दिया यहां पे अलग से 5, और यहां पे लिख दिया मैंने 6, और यहां पे लिख दिया 1, ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लूं। तो सीधी सी बात है, एक बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बार बार बोला है, आप ऑक्टल के लिए याद ही कर लीजिए, सिर्फ इस पे काम करेगा, 421 पे। किस पे काम करेगा? 421 पे। मतलब ये है कि इन 3 डिजिट का यूज कर लो, बस सब पे लिख दो ये बात। अगर ऑक्टल से किसी में भी चेंज करना है, हमेशा ध्यान रखना, ऑक्टल से किसी में भी चेंज करना हो, मैंने क्या बोला डेसिमल से किसी में भी करना हो, यहां 10 दिख जाए तो ये काम करना है, और अगर मैं ये कहूं कि यहां पे ये 8 दिख जाए तो ये काम करना है, 4 2 1 वाला। अब तो समझ में आ गई होंगी बातें। तो अब इन 3 संख्याओं का यूज करते हुए मुझे जो ये नीचे डिजिट लिखी हुई है ना, ये बनानी है। समझ गए? अब देखो, 4 और 1 कितना होता है? 5 होता है। तो मैं इन 2 बिट को ऑन कर देता हूं, इसको ऑफ कर देता हूं। तो इसको यहां पे 1 लिखूं, लिखूं, यहाँ पे 0 लिखूं, यहाँ पे 1 लिखूं, तो ये कितना हो गया? इसकी ये ऑन है, कितना है? 4। ये भी ऑन है, कितना है? 1। ये ऑफ है, तो 4 और 1 कितना हो गया? अब आई बात समझ में, कहां से आया? अब ये कितना? 6 है। इन 3 का यूज करते हुए 6 बना के दिखाओ मुझे। 4 2 है ना, तो मतलब 4 के नीचे को ऑन कर देता हूँ, 2 को ऑन कर, इसको ऑफ कर दूं। सही है। अब इस पे आ जाइए, सिर्फ एक ही बनाना है, तो इन दोनों को ऑफ करके इसको, सॉरी, अब ठीक है, कोई डाउट? मतलब ये है, एक बार फिर से सुन लो, डेसिमल दिख जाए तो ये काम करना है, ऑक्टल दिख जाए तो ये, अगर ये ऑक्टल यहां दिख जाए तो ध्यान रखना इन चीजों का, ठीक है। बाइनरी में करने के बाद मैंने क्या किया, ये जो फॉर्मूला है ना, आगे तक जाएगा। अगर डेसिमल के बारे में बात है, हर एक बिट को काउंट करता है। फिर ये 1 2 4 जो है ना, इसको यहाँ पे 8 16 32 64 आगे तो 0 0 है, कोई वैल्यू नहीं है। इन सब को अगर आप एक वालों को जोड़ दोगे ना, क्योंकि ये ऑन बिट है, तो कितना आ जाएगा? 117 की पावर 10 आ जाएगा। अब किसी को डाउट? कोई डाउट भाई? मुझे तो लगता नहीं अब होना चाहिए। ग्राफ डाउन कर लिया सबने? हेक्सा में आप खुद करके दिखाएं प्लीज, मैं चाहता हूं आपसे, सेम तरीका यूज होगा, करके दिखाओ। बेटा इसका ना, ये जो 10 है ना, इसको यहाँ पे इस ये हटा के मैं 16 लिख रहा हूँ, ये करना है, इसको कन्वर्ट करो। ऑनलाइन वाले बच्चों को कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो पूछ सकते हो, अगर आ रहा है तो इसको करके दिखाओ। सुमन देवी और 2 बच्चे और ऑनलाइन है, कौन कौन है? हाँ जी, चल जी, करके दिखाओ इसका, हेक्सा के अंदर इसको करके दिखाओ। गलत है भाई ये तो। बोलो मत, बस निकाल के बैठ जाओ आराम से, बस। निकालो निकालो, अपना अपना दिमाग लगाओ फटाफट। क्या बेटे? हाँ, नहीं जरूरी नहीं है एक पे रुके, मतलब जो एक बात, 16 से अगर कम रहेगी तो अपने आप ही नहीं जाएगा। हाँ भाई, सबका 75 आ रहा है। पिंकी, पिंकी, जो नहीं बोल रही वो वाली पिंकी कर रही है तुमने करते ना 2 साल हो गए, लेकिन इतना अंतर नहीं काटते तुम। हाँ, अगला यही क्वेश्चन था, करो, ये खाली बैठे ना।
हाँ, 1 2 4 8, 8 तक लो इसको और फिर करो। बाइनरी तो सेम ही रहेगा, बदल थोड़ी जाएगा। हाँ मैडम, ये वाली मैडम बताएंगे इस बार, जो कन्वर्जन है ना ये आप बताएंगे मुझे। और सचिन भी बताएगा। मैंने सिर्फ बाइनरी में ही पूछा, वो क्वेश्चन तो ये है ही, 117 में तो है ही, ये तो आना ही है बेटा। मैं ये कह रहा हूँ इसको बाइनरी बाइनरी बताओ खाली। 1 सेकेंड, ये तो थोड़ा गलत लगा बोलना। हाँ वही बात है, ये ना भी लगा है तो क्या है। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों कोई आंसर ही नहीं दे रहे, तुम हमारी पूरी क्लास में निकाल दिया, दो चारों को छोड़ के। आपको समझ आ रहा है सर? कर दोगे? वेरी, चलो भाई शांत हो जाओ, अभी इधर देखो। आया नहीं आया, ममता आ गया भाई, पक्की बात है। ठीक, अब इधर देखो। हमने क्या किया था ऑक्टल में, ऑक्टल कर दिए था, अब हमने किया था हेक्सा। हेक्सा में क्या करना है हमें, सिंपली यहाँ पे 16 लिख देना। कितना लिखना है? 16। 16 लिखने के बाद हम क्या करेंगे, कितने बजे आएगा बताओ, किसका बढ़िया है मैथ? मतलब यहाँ 7 और 5 75 हो गया ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसको चेंज करना है, जिसको नहीं भी आया वो देख लीजिएगा। अब मैंने एक चीज बोली, ये कितना है? 16। 2 की पावर कितनी है ये? 4। तो इसके नीचे कितना मैं काट दूं इसको 4 से? तो यहाँ पे 5 लिख दूं, और यहाँ पे लिख दूं कितना, कौन सी बिट ऑन करूं? ये हो जाएगा। अब इधर आ जाते हैं, हम 7 को ले लेते हैं। तो फिर यहाँ पे 1 2, तो इसको ऑफ कर दूं। तो कहने की बात क्या, ये वही तो आ गया 117 वाला बाइनरी। सिंपल है। कोई डाउट किसी को? बहुत बढ़िया, चलो इस बार मेरे को लग रहा है कि बच्चे सीख जाएंगे। ये क्या है जिसमें, किस किस में कर लिया हमने? डेसिमल टू बाइनरी, और डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्सा, और इनका अपोजिट भी कर लिया शायद। मतलब क्या क्या कर लिया हमने, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल, यही है। हो गया ना, साथ साथ। अब आगे चलते हैं। चलो भाई, अच्छा ये बताओ, ऑक्टल टू बाइनरी हो गया है क्या? और ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू हेक्सा। अब आएगा, दिमाग लगाना भाई थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपसे ही करवाना चाहता हूँ। लिखो भाई, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उसका आंसर देना आप लोग। 3 4 5, ये आपका है ऑक्टल के अंदर, किसमें है? अगर मैं ये कहता हूँ आपको कि इसको कन्वर्ट कर दीजिए आप हेक्सा में, तो आप इसको कैसे करेंगे बताइए प्लीज। क्योंकि ये ना दो तरीके से चलेगा क्वेश्चन, ठीक है, और दिमाग लगाओ।
सिक्स सेंस जो होती है ना उसको छोड़ दो, फिफ्थ भी अगर होगी ना तो निकाल दोगे आप इसको। गलत जा रहे हो। चलो बता देता हूँ, हल्का सा हिंट देते हैं आपको। पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, उसके बाद इसका बेस कितना है ऑक्टल का, 3। 3 में नहीं करना है इसका, देखो 3 में कर लो इसको, फिर उसके नहीं सीधा 4 में ही करो क्योंकि वो बाइनरी आ गया ना। बाइनरी आने के बाद 4 में सीधा कर दो, सिंपल है। हाँ बेटे, बाद में ये इसमें भी तो कन्वर्ट करना है, जो 4 है जिसका बेस। निकाल के देखे एक बार, पहले इसको बाइनरी में ही करके देखना पहले। हो गया, अब आगे करो क्या करना चाहिए। और मेरे को लग रहा है कि आप इसका ना गलत आंसर निकालोगे। आगे देखो क्या करना चाहिए। आ जाओ, छोड़ो। इधर देखो अभी, यहां पे मैं 3 लिख दूं, ठीक है, यहां पे मैं 4 लिख देता हूं, और यहां पे राइट साइड से चलते हैं हमेशा। क्या बेस है इसका, ऑक्टल का बेस क्या है होता है, 2 की पावर कितना होता है। हैं? हाँ, मलिक वाले को फोन कर देना, वो दिखा दे, बोल दे उसको, बंदा नहीं है लेकिन। हाँ, या फिर किसी ऊपर बच्चा होगा, मलिक पीजी में कोई रहता होगा ना, ऊपर वाली क्लास में बोल दे, किसी एक बच्चे को बोल दे, वो दिखा दे। हाँ तो फिर एक मिनट के लिए भेजना पड़ेगा, एक बार तुम मलिक को ही फ़ोन कर ले। बिल्कुल, मेरे जो मेरी टेबल के नीचे है उसका कार्ड, जहाँ बैठता हूँ। क्या आएगा, 229। बेटा वो डेसिमल निकाल दिया आपने, मैं बार बार बोले जा रहा था कि बेटा ये एक्सा है। अब देखिए, देखो भाई 3 है ये, अब इसको करके देखते हैं एक बार, ये कितना है, 5 है। क्या आएगा यहाँ पे, अरे अब तो याद ही हो गए होंगे तुम्हें, डायरेक्ट बोल दिया 101, यही होगा ना। ये कितना, 4 है, तो क्या आएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब तो याद हो गए ना, 421 कितने लिखोगे। अब एक बात बताओ, 16 में करना है, इसका बेस कितना होता है। आया कुछ समझ में, 4 ही लेने होते हैं उसमें। अब अब रुक जाओ, शांति करो। कुछ आया तो, और मैं क्या बोल रहा था, करो भाई, आ जाओ वापस। कितना आ जाएगा ये, 8 और 4, 12, 12 और 2 कितना आ जाएगा, 14। सही है। कौन सा है बेटा, बता दो, दे मन नहीं बता दे, क्यों करा होगा। 8 और 4 12 और 2 14, एक ये तो जीरो है ना, बिट तो ऑफ है, इसको क्यों जोड़ रही है। अब इधर आ जाए, ये बिट ऑफ है, ये 2 ऑन है, कितना है यहाँ पे, कितना आ गया, एक तो 14 आ गया और एक आ गया 5, यही आ गया। इससे पहले ना हमने एक बार हेक्सा में कन्वर्ट किया था, डेसिमल टू हेक्सा किया था ना, तो उसमें जब बाइनरी डिजिट आई थी तो हमने कितने के पेयर बनाए थे, 4 के बनाए थे। 75 के कितने पेयर बनाए थे आपने, 4 4 के पेयर बनाए थे ना। तो यहाँ पे अगर हेक्सा में कन्वर्ट कर रहे हैं और वो आपको पता है कि 3 उसके पेयर होते हैं, तो 3 इनको खोल के रख दो, इसकी बाइनरी आ गई, बाइनरी आ गई ना इसकी, इसकी बाइनरी आते ही इसके हिसाब से पेयर बना दो 4 4 के, सिंपल है।
हाँ ऑब्वियस सी बात, अगला क्वेश्चन ही ये था। अब अभी रुक जाओ, तुम पहले ये सीखो, क्यों बदल कर रहे हो इनको। नहीं समझ में आ रहा है क्या? किसको इसको नहीं आ रहा? बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा कहाँ से नहीं आया ये बताओ थोड़ा सा, शुरू से बता दो। चलो यहाँ से देखो, देखो भाई है ना, है थोड़ा सा। अब इधर देखो, ये क्या लिखा है, 345 लिखा है, ये किस चीज में है? ऑक्टल में। ऑक्टल का नॉर्मल बेस कन्वर्जन का जो बेस है वो क्या होना चाहिए? 2 की पावर कितनी है? 3, मतलब 3 होना चाहिए। सही बात है। मतलब क्या है, नॉर्मल सी बात, अगर यहाँ पे 8 लिखा है और ये 2 की पावर 3 है, तो इसको अगर बाइनरी में हमें कन्वर्ट करना, इसको रिफाइन करना है, तो इसके एक डिजिट के 3 पार्ट बनाने पड़ेंगे आपको, इसको 3 बिट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये चीज समझ लो, बाकी सारे काम बाद में होंगे। अगर यहाँ पे 8 दिखाई दे जाए ना, तो पहले ये काम करना है। क्या करना है? इसको बिट्स में डिवाइड करना, बाइनरी में कन्वर्ट करना। इतनी बात समझ गए? 10 दिखाई दे जाए तो सीधा एलसीएम निकाल देना है। मैं बार बार बोले जा रहा हूं आपको ये बातें, लिख लो अगर नहीं याद रह रही तो अगर आपको ये 3 4 5 दिखाई दे रहा है, तो आपको सिंपली इनको अलग अलग दूर दूर रख दो, और रख के क्या करना है, इसकी बिट्स बना दो। आपको पता है 1 2 4 होता है, सॉरी 4 2 1 होता है। ठीक है, यहां पे क्या लिखूं, 4 2 1 लिख दूं, यहां पे भी 4 2 1 लिख दूं। अब इन संख्याओं का यूज करते हुए यहाँ पे 5 बनाना है भाई, कोई मुश्किल काम है क्या? 4 और 1 5, तो इसके नीचे एक लिख दो, इसके नीचे 0 1, इसके नीचे क्या लिख दो, 1 1 सॉरी 1 0 0, यही है। इसका इसमें बताओ भाई क्या लिखूं, 0 1 1। तो क्या ये कन्वर्ट नहीं हो गया क्या बाइनरी में? हो गया। अब हमें ये पता है कि अगर इसमें कन्वर्ट करना है, तो ये जो बाइनरी है जो यहाँ पे 3 पे काम कर रही है, इसमें अगर कन्वर्ट करना है तो 4 पे करेगी। 2 की पावर कितनी है? 4, तो इसमें कन्वर्ट करेगी ना। तो कर दो यार इसको, 4 4 उठा लो, ये लो, ये हो गए 4 4, हो गए कि नहीं हो गए? अब इनके नीचे जो आई वैल्यू वो पुट कर दो यार। अब देखो कितनी है, ये 0 है, नहीं जोड़ेंगे, ये 1 है, जोड़ेंगे 1 है, जोड़ेंगे 5 आ गया। कोई दिक्कत, कोई मसला परेशानी? हाँ हाँ 5 है, ये 4 बनाना है जी इन संख्या का यूज करते हुए। अब ये बताओ पहले किस किस को समझ में नहीं आ रहा है प्लीज। कोई बात नहीं, देखो मैं बी फ्रैंक पूछ रहा हूँ, मतलब कोई दिक्कत नहीं। सचिन, एक एक मिनट रुक जाओ भाई, सारे रुक जाओ। हाँ बता क्या। हाँ यहाँ, भाई साहब मेरी बात सुनो, आप एक मिनट मेरी बात सुनो। ये क्या है, 0 है ये, और ये जो है ये यहां तक के 4 लेने हमें, और ये वाले जो हैं ये यहां तक के लिए लेने हैं। कोई डाउट यहां तक? इन 4 डिजिट को मिला के एक ही वर्ड बनाना है मेरे को, एक ही वर्ड बनाना है। बनेगा कैसे? जो यहाँ पे ऑन है ना, बस उसको ऐड करना है मुझे। देखो ये भी है, ये भी है और ये भी है, ये तीनों क्या है, ऑन है। तो इनको काउंट कर लेते हैं अपन, कितना हो गया ये, 2 3 4, कितना हो गया? 7 हो गया ना। और ये कितना है, 4 और 1, तो ये आ गया। सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, माय मिस्टेक माय मिस्टेक, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इनको काउंट करो भाई दोबारा से, सॉरी। 1 2 8 8 आएगा, नहीं नहीं नहीं। अब यहाँ पे देखो ये तो इसके लिए है ना, अब ये 4 4 में करेंगे तो यहाँ पे वो नहीं आएगा क्या? तुम मुझे 1 2 4 और 8 आएगा यहाँ, इन द सेम सेंस 1 2 1 2 और 4 8 आएगा यहाँ। ठीक है,
अब आगे बात समझ में। अब इन एक वालों को जोड़ दो भाई, ये देखो ये 8 है, ये 4 है, कितना हो गया 12, 12 और 2 14, और इनको जोड़ेंगे तो 4 और 1। लेकिन अब फिर वही बात आ जाती है, ध्यान देना एक चीज का, जब इसके अंदर ये वैल्यू जो है, ये अकेले की 14 वैल्यू कभी आ सकती है कंप्यूटर में? क्या यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है ये सही है? 9 से ऊपर वैल्यू नहीं आ सकती, यहाँ पे नहीं आ सकती ना, ध्यान होगा आपको, नहीं आ सकती एक उसके अंदर। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था बताओ, और वो भी हेक्सा के अंदर। दोबारा सुनो, 10 की वैल्यू क्या होती है ए, 11 की बी, 12 की, 13 की और 14 की, तो यहाँ क्या आएगा E5 आएगा। आई बात समझ में? आगे फिर से बताऊं, कंफर्म हो तो इसको ना उल्टा करो अब, ना जीरो वाला नहीं, जो बिट ऑन है ना बस वो लेनी, ठीक है, वो वाली नहीं लेनी। चलो भाई, बहुत है, बाकी रह तो कुछ रहा अभी को ना, एक रह रहा था, एक दो रह रहे हैं, बाकी करवा दो भाई। कल का आपका काम ये है कि कुछ एक डिजिट्स हैं उनको कन्वर्ट कराएंगे आपसे, ठीक है? कल सारा दिन और कोई काम नहीं, कल यही उल्टा पुल्टा करवाएंगे, ठीक है? तो अपनी तैयारी करना, कल है वो, तो आज ही थोड़ा सा इश्यू हो गया। तो भाई आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, और इसको ना थोड़ा सा आप लोग करना घर पे, नहीं तो भूल जाओगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, नहीं तो आप भूल जाओगे ना। हरियाणा जी की भी रहेगी, ये जो टीचर आज आए थे कैसे थे, सही थे, तो कल से यही रेगुलर हैं, ठीक है? कल आप ये देखो बड़े सब्जेक्ट जो है ना हरियाणा जी के और नर्सिंग और प्लस में, तो ये बड़े सब्जेक्ट आपके डेली लगेंगे, और छोटे छोटे सब्जेक्ट जो रहेंगे वो आगे देख लेंगे फिर, ठीक है? हाँ मैडम, आप आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें? नहीं आ रही हैं तो